एक तो ये पूछता ही है कि किस में कौन सा राज्य है, प्लस में कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत, ये भी पूछता है। तो इसको भी आज अच्छे से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले संविधान का बात करते हैं। तो संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडप्ट किया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था, उस समय जो है भारतीय संविधान में टोटल जो है सो कितने भाग का सृजन किया गया था? 22 भाग का। 22 भाग का। कितने भाग का? 22 भाग का, ठीक है ना। और वर्तमान में गिनती में भागों की संख्या कितनी बढ़ के हो गई है? 25 भाग हो गई है। लेकिन अगर प्रश्न आपको पूछा जाए कि कितने भाग है संविधान में, तो कितना भाग है? 22 भाग है। अभी भी 22 ही टिक करना है, 25 नहीं, ठीक है ना। अगर 25 जानना चाहेगा एग्जामिनर आपसे तो वो पूछ लेगा कि गिनती में कितना हो गया। प्लस में इसके साथ साथ बताइएगा अनुच्छेदों की संख्या कितनी रखी गई थी? 395। और अभी उस अनुच्छेद में गिनती में बढ़ते बढ़ते वो अनुच्छेद लगभग 454 वगैरह के आसपास वो चला गया है। वो बढ़ते ही जा रहा है। जब भी संविधान संशोधन होता है तो कोई ना कोई एक अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अभी तक संविधान में अनुच्छेदों की बात करें, अगर अनुच्छेदों के परिदृश्य से देखें तो सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था अनुच्छेदों के दृष्टिकोण से? बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन ही अनुच्छेद के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। और उसमें 9 नया अनुच्छेद को जोड़ा गया था। कितना अनुच्छेद को जोड़ा गया था? 9 नया अनुच्छेदों को सृजन किया गया था। और उसमें 52 अनुच्छेदों में जो है वो संशोधन किया गया था। तो इस दृष्टिकोण से वो सबसे बड़ा संविधान संशोधन हो जाता है अनुच्छेदों के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ उसमें 2 नए भाग का भी सृजन किया गया था। कौन कौन सा भाग था वो? सबसे पहले तो 4 का क सबको याद रहता है, ठीक है ना, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और एक और भाग को जोड़ा गया था, वो कौन सा भाग था? भाग 9 नहीं, 9 का क तो दूसरे में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 2 जो भाग जोड़ा गया था, वो पहला भाग कौन सा था? तो 4 का क। और दूसरा जो था वो 14 का क था। क्या था? 14 का क। 14 का क में है क्या? अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है ना, अधिकरण के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसी में आज सबसे पहले थोड़ा सा भाग का डिस्कशन कर लेते हैं। एक दिन और बताया थे अच्छे से, फिर से अभी रिपीट करते हैं। बताइएगा सबसे पहले भाग 1 में किस चीज को रखा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र को, ठीक है ना, संघ और राज्य क्षेत्र को। बहुत लोगों के मन में ये आ जाता है कि भाग 1 में क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ऐसा नहीं है, वो आर्टिकल 1 है, ठीक है ना। भारत राज्यों का संघ है, वो आर्टिकल 1 है। जबकि भाग 1 में जो है ना, इसके क्षेत्र राज्य के बारे में कि भारत कहां से, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत कहां से कहां तक होगा, इसके बारे में जो चर्चा की गई। किस भाग में? भाग 1 में। भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की चर्चा की गई। भाग 2 में किसका? नागरिकता का चर्चा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है ना, जिसे भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा का संज्ञा दिया जाता है, यानी कि अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि मैनिफेस्टो है वो। उसके बाद आगे चलेंगे तो भाग 4 आता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सभी लोग को याद रहता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और 4 का क जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10। 11 तो हाँ सॉरी, अभी 11 है, ठीक है। 10 था और 10 से 11 कर दिया गया, ठीक है ना, 11 हो गया। इसके बाद चलेंगे भाग 5 पे। भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में चर्चा की गई भाग 5 में। भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। भाग 7 में क्या है? निरस्त हो गया। बिल्कुल सही है, निरस्त हो गया। लेकिन वो था क्या? पहली अनुसूची के सूची क के राज्य, सूची ख के राज्य, सॉरी, पहली अनुसूची के सूची ख के राज्य के बारे में उसमें लिस्ट था, जिसको कि निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया इसको? कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। कब निरस्त किया गया इसको? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। मतलब इसकी जरूरत अब नहीं लगती है तो इसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद चलेंगे भाग 8 में। भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसको केंद्र शासित प्रदेश वगैरह कहते हैं, वो किसमें आ जाता है? भाग 8 में। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसमें है? भाग 9 में। और इसके साथ साथ एक 9 का क और 9 का ख है, ठीक है ना। तो 9 के क में क्या है? नगर पालिका। पंचायत के बाद जस्ट नगर पालिका। और 9 के ख में क्या है? सहकारी समिति, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में उसमें डिस्कशन किया गया है। सहकारी समिति 9 के ख में। भाग 10 में क्या है?
बिल्कुल सही है। SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है वो किसमें है? भाग 10 में। भाग 11 में क्या है? बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, जैसे देखिए भाग 5 में क्या है? केंद्र यानी कि संघ। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 7 में क्या है? तो वो तो निरस्त कर दिया गया, ठीक है ना। भाग 8 में क्या आ जाता है? तो संघ शासित क्षेत्र आ जाता है। और इस दोनों के बीच का जो संबंध है, यानी केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है, इसके बारे में जो चर्चा की गई वो किस भाग में किया गया? भाग 11 में। भाग 12 में क्या है? 4 तिया 12, 4 चीज था। क्या चीज? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग 12। भाग 13 में क्या था? बिल्कुल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य की सुगमता है, ठीक है ना। यह भारत सरकार का दायित्व है या राज्य सरकार का दायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है भारत राज्य के क्षेत्र के अंदर तो उसको मुहैया सुविधा मुहैया करवाएगा। इस चीजों के बारे में डिस्कशन कहां किया गया? भाग 13 में किया गया। भाग 14 क्या है? भाग 14, हाँ बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आ जाती है? तो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस वगैरह, पीसीएस वगैरह जो आ जाती है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। किस अंतर्गत? भाग 14 के अंतर्गत। भाग 15 सबको याद रहता है। भाग 15 क्या है? निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन के बारे में भाग 15। भाग 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है ना। या फिर इसको कह सकते हैं कि कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है ना। कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध। इसके बाद चलेंगे आगे तो भाग 17 आ जाता है और वो सबको याद रहता है, राजभाषा। भाग 17 क्या है? राजभाषा। भाग 18 क्या है? 18 आपात उपबंध, ठीक है ना। आपात उपबंध यानी कि 352 से लेकर के 360 तक की जो चर्चा है किस संशोधन, किस भाग में? तो भाग 18 में। और भाग 19 प्रकीर्णन। भाग 19 क्या है? प्रकीर्णन। और भाग 20 क्या हो जाता है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में भाग 20। और भाग 21 क्या हो जाता है? कल ही बताए थे। इसी भाग 21 के अंतर्गत आज पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद? 371, ठीक है ना। तो भाग 21 में क्या है? तो असंक्रमणकालीन अस्थायी नीतियां। क्या है? असंक्रमणकालीन अस्थायी नीतियों के बारे में जो चर्चा की गई है इसी के अंतर्गत में ये आ जाता है। कौन सा अनुच्छेद? 371, 370 वगैरह सब इसी में आया था। और भाग 21 के बाद लास्ट जो अंतिम भाग है वो क्या है? भाग 22। भाग 22 क्या है? हाँ, प्रारंभ है, ठीक है ना। हिंदी में पाठ्यक्रम और संक्षिप्त नाम वगैरह, ठीक है ना। इसको किसमें डाला गया है? तो भाग 22 में डाला गया। यानी कि सीएम, पीएम, जीएम वगैरह जो होता है ये सब किसमें है? एसपी, डीएसपी, डीएम, इस सब का मतलब एक फिक्स है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री का मतलब पीएम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ही समझना है, कुछ और नहीं समझना है। ये सब किसमें है? तो भाग 22 के अंतर्गत डाला गया है, ठीक है ना। भाग आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो गया। अनुसूची याद है ना? ठीक है, अनुसूची देख लेंगे बाद में या फिर अभी करवा दे। अनुसूची एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना। सबसे बात पहले बताइएगा अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 या 8? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। और इससे पहले जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूची था? 8 अनुसूची था। तो कितना अनुसूची बाद में जुड़ा है? 4, ठीक है ना। 4 अनुसूची को बाद में जोड़ा गया है। चलिए सबसे पहले बताइएगा पहली अनुसूची क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। जैसा पहला अनुच्छेद, पहला भाग कहता है उसी तरह का जो है पहला अनुसूची भी है। अनुसूची 2 क्या है? वेतन भत्ता के बारे में। वेतन और भत्ता के बारे में किसमें है? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 क्या है? शपथ, ठीक है ना। जितने भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनका जो शपथ के बारे में जो चर्चा की है वो किस अनुसूची में? तो शेड्यूल 3 में किया गया। अनुसूची 4 क्या है? हाँ, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा राज्यों से, इसके बारे में जो विस्तृत चर्चा है वो किस अनुसूची में मिलती है? तो 4वीं अनुसूची में मिलती है। 5वीं अनुसूची क्या है? हाँ, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों को जो आरक्षण दिया जाता है वो किसमें? तो भाग 5 के अंतर्गत। भाग 6 क्या है? सॉरी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्या है? हाँ, इसमें 4 राज्यों को रखा गया। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है ना। ये 4 राज्यों को रखा गया। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों को रखा गया। इसके बाद चलते हैं तो 7वां अनुसूची में चलते हैं। और ये क्या है? तो शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। 7वां अनुसूची क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, यानी कि किसको किस चीज का अथॉरिटी मिलेगा, यानी कि तीनों सूची के बारे में जो वर्णन है वो किस में मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। यानी कि संघ, राज्य और संवर्ती सूची जो है ना वो कहां पे मिलता है? तो 7वीं अनुसूची में मिलता है। 8वां अनुसूची क्या है?
भाषा के बारे में है, ठीक है ना। भारतीय कुछ भाषाओं को उसमें रखा गया है। और कितनी भाषाएं टोटल? 22 भाषाएं। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद चलेंगे 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में किसका जिक्र है? भूमि सुधार का, ठीक है ना। और यह जो है यह पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा डाला गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या डाला गया था अनुसूची? तो 9वां, ठीक है ना। और 9वां अनुसूची में जो है ना भूमि सुधार से ये रिलेटेड है, ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म से है। इसके बाद चलेंगे 10वां अनुसूची। तो 10वां अनुसूची क्या है? तो दल बदल कानून के बारे में, ठीक है ना। दल बदल विरोध कानून के बारे में जो बनाया गया है वो 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया इसको? 1985 में। 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे पहला देखें कब, यानी 9वां कब जुड़ा? 1951, ठीक है ना। उसके बाद 10वां कब जुड़ा? 1985। इसके बाद चलेंगे फिर 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किसके बारे में वर्णन करता है? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो वर्णन करता है वो कौन सा अनुसूची है? 11। ये कब जोड़ा गया? 1993। कब जोड़ा गया? 1993। इसके बाद चलते हैं लास्ट अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है। उसमें किसकी चर्चा की गई है? नगर पालिका का। और ये कब जोड़ा गया? 1993 में ही। दोनों 1993 में ही जोड़ा गया, ठीक है ना। दोनों का क्रियान्वयन जो है ना ये पूरे भारत क्षेत्र में लागू जो होने का कार्यकाल है वो जो है ना तो 93 और 94 है। इसका ये पेश जो है पहली बार लोकसभा के समक्ष जो किया था ये 92 में ही पेश किया जाता है। और इसको फाइनल होते होते जो है 2 साल का टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि 1993 में ही दोनों अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला 9वां अनुसूची 1951, 11वां अनुसूची, ये सॉरी 10वां अनुसूची 1985 और उसके बाद 11वां और 12वां 1993 में, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। चलिए अब जैसा कल बोले थे वैसा अभी देखते हैं 371 आर्टिकल। कौन सा? 371। 371 में कुछ राज्यों को डाला गया। कब कब डाला गया थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कल आप लोगों को याद करवाया था और याद होगा ही 371 के ए में किस राज्य को रखा गया? नागालैंड को रखा गया। अब बात आता है कि नागालैंड को किस संविधान संशोधन के तहत और कब डाला गया, इसको आज याद करना है। कल कौन कौन सा राज्य को किसमें डाला गया था वो याद हो चुका है। आज याद करेंगे कौन सा संविधान संशोधन था और कब डाला गया, ठीक है ना। तो ये नागालैंड को जो डाला गया था इसको याद रखिएगा। जिस समय भारत चीन युद्ध हो रही थी उसी समय 13वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 13वां संविधान संशोधन। और वर्ष कौन सा रहेगा? 1962 का वर्ष रहेगा। कौन सा? 1962। और क्या संविधान संशोधन था? 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड को 371 के ए में डाला गया। इसके बाद आगे चलते हैं 371 का भी। आप लोग को बहुत भली बात याद है। इसमें कौन सा राज्य है? असम राज्य है, ठीक है ना। ये असम राज्य को कब डाला गया? तो असम राज्य के बारे में याद रखिएगा। ये 1969 में। कब डाला गया? 1969 में, जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लीड बैंक योजना लाई जाती है उसी समय 22वां संविधान संशोधन करके असम राज्य को 371 के बी में डाला जाता। कब? 1969 में। 1969 में कौन सा संविधान संशोधन था? 22वां संविधान संशोधन। नागालैंड को कब डाला गया? 1962 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 13वां संविधान संशोधन के तहत। बहुत अच्छा। इसके बाद चलेंगे, इसके बाद देखेंगे मणिपुर के बारे में। किसको देखेंगे? मणिपुर, यानी कि सी के 371 का सी। ये 371 का सी जो है इसको याद रखिएगा। ये 1971 में डाला गया। कब डाला गया? 1971 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 27वां संविधान संशोधन। कौन सा? 27वां। देखिए नागालैंड को जो डाला गया था वो 13वां संविधान संशोधन था। वर्ष कौन सा था? 1962 का। उसके बाद असम को जो डाला गया वो 22वां संविधान संशोधन था। वर्ष कौन सा था? 1969 का। और जो ये मणिपुर को डाला गया 371 के सी में, ये 27वां संविधान संशोधन है और वर्ष कौन सा? 1971 का वर्ष है। इसके बाद चलेंगे तो सी के बाद डी और ई आ जाता है। इसके बारे में कहीं ठीक ठीक जिक्र नहीं है तो इसको हम बाद में करेंगे। इसके बाद एफ के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। डी ई के बाद जो है आंध्र प्रदेश जो था डी ई में। इसके बाद जो है ना एफ आता है। वो एफ में कौन सा राज्य था? सिक्किम। बहुत अच्छा। सिक्किम को कब डाला गया? तो इसको याद रखिएगा 1975। बहुत अच्छा। 1975 में। और संविधान संशोधन हो जाता है 36वां। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को 371 के सी एफ में डाला गया। 371 के एफ में डाला गया था, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं मिजोरम राज्य को। मिजोरम राज्य को जो डाला गया था वो 53वां संविधान संशोधन 1986। 53वां संविधान संशोधन 1986। और मिजोरम को किस में डाला जाएगा? 371 के जी में। 371 के जी में। कौन सा संविधान संशोधन? 53वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है ना। और इसके बाद आगे देखेंगे एच है, ठीक है ना। जो एच को अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश को कब डाला गया? तो ये 55वां संविधान संशोधन था और वर्ष जो है सेम था जिसमें मिजोरम को डाला
हाँ, मिजोरम को जिसमें डाला गया था जिस वर्ष में 1986 में, उसी में 55वां संविधान संशोधन के तहत किसको डाला गया? अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश को किस में डाला जाएगा? 371 के एच में डाला जाएगा, ठीक है ना। 3 आर्टिकल बच गया। 3 आर्टिकल के बारे में हम ठीक से खोजे हैं, नहीं मिला, ठीक है ना। एक दो जगह मिला तो वेरिएशन मिला, तो उसको हम फिर से देखेंगे एक बार, तो फिर बता देंगे, ठीक है ना, कि किसको कब जोड़ा गया। अभी फिलहाल जितना बताया है उतना को फिर से एक बार याद कर लीजिए। सबसे पहले नागालैंड को कब जोड़ा गया बताइए? 13वां संविधान संशोधन 1962 को किस आर्टिकल में जोड़ा गया था इसको? 371 के ए में डाला गया। उसके बाद चलेंगे तो 371 के बी में कौन सा राज्य है? असम राज्य। कब डाला गया इसको? 22वां संविधान संशोधन 1969 में। 22वां संविधान संशोधन 1969 में। इसके बाद सी में चलेंगे। सी में कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य। सी में कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर को कब डाला गया? 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और सी के बाद डी और ई को छोड़ करके एफ को चलेंगे, और एफ में कौन सा राज्य है? सिक्किम। और सिक्किम को कब जोड़ा गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है ना। और उसके बाद एफ के बाद जी आता है, जो जी में कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य। जो मिजोरम राज्य को कब डाला गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। और जी के बाद आ जाता है एच, जो एच में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेप आगे बढ़ता है, और कौन सा संविधान संशोधन? 75वां संविधान संशोधन 1986 में ही डाला गया, ठीक है ना। इतना तो याद रखिए फिलहाल। और 3 बच गया है, ठीक है ना। एक तो आंध्र प्रदेश के बारे में, दूसरा गोवा और कर्नाटक। इसको हम बता देंगे अच्छे से कि किसमें कब डाला गया था, ठीक है ना। अभी इसके बाद देखते हैं, और एक और आर्टिकल है 243, ठीक है ना। ये बहुत कंफ्यूज करता है। 243 आर्टिकल में किस चीज के बारे में चर्चा की गई है? पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का हाँ वर्णन उसका किया गया। पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में जो चर्चा की गई वो किसमें किया गया? 243 में। 243 में। और इसका 243 का ए से लेकर के, और इसमें कितना सेक्शन मिल जाता है? ओ तक सेक्शन मिल जाता है। तो अभी ए से लेकर के ओ तक का सेक्शन देखेंगे कि किसमें किसको रखा गया। और पंचायती राज व्यवस्था का गठन का बात करें तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाता है? वो चला जाता है डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40, ठीक है ना। और 243 में इसका संरचना जो होगा, यह किस तरह से काम करेगा, इसको क्या शक्ति मिलेगी, इन सब चीजों का जो चर्चा है वो किसमें है? 243 में। अभी देखते हैं सबसे पहले कि 243 में है क्या। तो 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था का परिभाषा है। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का परिभाषा। 243 का ए में नहीं, 243 में। 243 में पंचायती राज व्यवस्था का परिभाषा है। 243 के ए में जो है ना, ये ग्राम सभा का उल्लेख है। किसका है? ग्राम सभा का, यानी कि पंचायती ग्राम सभा का उल्लेख है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि 243 में भी वही है, 243 के ए में भी वही है। तो 243 में वो नहीं है और 243 अलग, ए अलग है, ठीक है ना। इसमें ग्राम सभा के बारे में चर्चा है। ग्राम सभा समझ रहे हैं ना क्या होता है? क्या होता है? कई गांवों को मिला करके, कई वार्डों को मिला करके। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है ना। देखिए, यह जो है ना, यह जनता और वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है, उनके बीच काम क्रिया को लेकर के सीधा संवाद जो होता है, उस मंच को ग्राम सभा के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। जनता, वहां का जो जनता है और वो जो जिस प्रतिनिधित्व को चुना है, उसके बीच का जो सीधा काम काज को लेकर के अगला क्या प्लानिंग होगा, इसको लेकर के जो संवाद होता है, इसी को ग्राम सभा बोलते हैं। अब बताइएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम सभा का जो बैठक है वो कितने अवधि पर न्यूनतम मैक्सिमम करना होता है? 3 महीना पर मैक्सिमम। आप 3 महीना के अंतर आपको एक बार ग्राम सभा का बैठक करना ही होगा। और ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुखिया होते, सरपंच नहीं, मुखिया होते। कौन होते हैं? ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुखिया होते हैं, ठीक है ना। मुखिया होते हैं, वही ग्राम सभा का अध्यक्ष होते हैं। और वो बताते हैं कि पिछले 3 महीना में हम लोग ये प्लानिंग किए थे अपने पंचायत का विकास के लिए, और अब अगले में ये प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई संशोधन चाहिए, कोई अगर सुझाव चाहिए तो वो दीजिए। और वही जो होता है वो किसमें है? 243 के ए में है। 243 के ए में इसी चीज की चर्चा की गई है। इसके बाद आगे चलते हैं तो 243 का बी में चलते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें पंचायत का गठन के बारे में क्या है?
पंचायत का गठन, ठीक है ना। 243 का बी जो है वो पंचायत का गठन। इसको संभव होगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और एक बार घर पे जाके पढ़िएगा, एक दो दिन बाद फिर से रिपीट कीजिएगा, तब यह याद होगा, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है। तो 243 का बी में क्या है, तो पंचायतों का गठन है। 243 के ए में क्या था, ग्राम सभा के बारे में। 243 में क्या था, पंचायत का परिभाषा, पंचायत का परिभाषा। इसके बाद चलिए, इसके बाद सी में देखिए, तो सी से संरचना। सी में क्या हो जाता है, संरचना, यानी कि पंचायत का संरचना कैसा होगा, इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो किसमें, तो 243 के सी में किया गया है, ठीक है ना। संरचना समझ रहे हैं ना, कि ये कैसा होगा, जैसे संरचना का मतलब सीधा सीधा जो कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, ग्राम पंचायत में, उसके बारे में जो चर्चा की गई है वो किसमें किया गया है, तो 243 के सी में। डी में क्या किया गया है, 243 के डी में क्या है, तो इसको याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 243 के डी में जो है ना, महिलाओं और एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति प्लस में महिला को ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो 243 के डी के तहत ही की गई। किसमें किया गया, 243 के डी में किया गया, ठीक है ना। किसका, एससी एसटी और महिलाओं का आरक्षण, किसमें, पंचायत में, ठीक है ना। उसके बाद डी के बाद ई आ जाता है, जो ई में क्या है, ई में क्या है, तो ई में याद रखिएगा, ई में जो है ना, इलेक्शन का कार्यकाल जो है, इलेक्शन का कार्यकाल जो है वो किसमें है, तो वो ई में है, ठीक है ना। 243 के ई में, यानी 5 साल का जो अवधि होता है पंचायती राज व्यवस्था का, इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो 243 के ई में। और साथ साथ एक बहुत और इंपॉर्टेंट इसमें क्लॉज जोड़ा गया है कि ग्राम सभा का जो है ना, ग्राम पंचायत का, अगर ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 महीना के भीतर भीतर जो चुनाव करवाना है, यह भी क्लॉज किसी में जोड़ा गया है, 243 के ई में ही, यानी कि 5 साल का उसका कार्यकाल, और 6 महीना के भीतर भीतर अगर ग्राम सभा का विघटन हो जाता है या फिर मुखिया या फिर सरपंच किसी का मृत्यु हो जाता है, तो उस केस में 6 महीना के अंतर्गत चुनाव करवा लेना, यह भी किसमें है, 243 के ई में ही है। तो 243 के ई से सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछता है, ठीक है ना, कि 6 महीना का जो 6 महीना के अंतर्गत जो चुनाव करवाना होता है वह किस आर्टिकल में है, तो 243 के ई में है। इसके बाद आगे चलिएगा, तो 243 का एफ के बारे में चर्चा है। 243 के एफ में क्या है पता है, 243 के एफ में ही यह चर्चा की गई है कि ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो उम्र सीमा होना चाहिए, उनका जो योग्यता होना चाहिए, वो उम्र सीमा कितना, 21 वर्ष पार होना चाहिए, 21 साल या फिर 21 साल से जो ज्यादा होना चाहिए, वो किस आर्टिकल में चर्चा की गई है, 243 के एफ में। 243 के एफ में। 243 के डी में किसकी चर्चा की गई है बताइएगा, महिलाओं एससी एसटी के आरक्षण के बारे में। 243 में किसकी चर्चा की गई है, पंचायत का परिभाषा। 243 के ए में किसकी चर्चा है, ग्राम सभा का। बी में किस चीज का, पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है, पंचायत का गठन जो है बी में। सी में क्या है, संरचना के बारे में। डी में क्या है, एससी एसटी और महिलाओं का आरक्षण। ई में क्या है, कार्यकाल और 6 महीना के भीतर चुनाव जो होता है वो किसमें की गई है, ई में। और एफ में किस चीज के बारे में चर्चा की गई है, एज के बारे में, उम्र सीमा के बारे में जो चर्चा की गई है वो किसमें, तो एफ में। एफ के बाद आगे चलेंगे और जी में आएंगे, तो जी में जो है ना, सो इसमें 3 चीज के बारे में चर्चा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में के अंतर्गत जो पंचायत को शक्ति जो दिया गया है वो कौन सा है, तो वो 243 का जी ही है। कौन सा है, 243 का जी। इसमें शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये 3 चीज की चर्चा की गई है। शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व, ये तीनों चीज की चर्चा किसमें की गई, 243 के जी में। 243 के जी में। एफ में किसकी चर्चा थी, उम्र के बारे में, ठीक है ना। और जी में किसकी चर्चा है, पंचायत, उसके शक्ति के बारे में, ठीक है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था कर क्या क्या सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई आएगा और बोलेगा क्या कि ये एनएच जो है हमारे पंचायत से गुजरता है, ये नेशनल हाईवे टूटा हुआ है, मुखिया को जाकर के बोलेगा कि इसको बनवा दीजिए, तो मुखिया तुरंत बताएगा कि भैया ये मेरे शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसके लिए आपको एनएचएआई से, आपको नेशनल जो रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे आपको, हाईवे रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये शक्ति के बारे में, उसका उत्तरदायित्व क्या क्या बनता है, ठीक है ना। तो वो उत्तरदायित्व के बारे में जो चर्चा है वो किसमें है, 243 के जी में ही है, ठीक है ना। उसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या बनता है, कल को वो जाएगा और किसी को भी वो कुछ भी बोल देगा, ठीक है ना, तो वहां पे उसको समझाया जाएगा कि ये, जैसे जिला में जाकर के वो कुछ बोल देता है तो उसको समझाया जाएगा कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, यहां पे आप हस्तक्षेप
नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अधिकार क्षेत्र के बारे में भी किसमें चर्चा की गई है, जी में ही। जी के बाद आता है एच, ठीक है ना। और एच में किसकी चर्चा की गई है, तो एच में टैक्स लगाने के बारे में, ठीक है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था कहां कहां कर लगा सकता है, कर की वसूली कहां कहां कर सकता है। कल को जाएगा और बोलेगा कि कल से जितना भी माल गुजारी है, ठीक है ना, वो कोई अब राज्य सरकार को ना दे करके हमको दीजिएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा जो की गई है कि आप कर कहां कहां लगा सकते हैं, उस कर के बारे में जो व्यवस्था की गई है वो किसमें की गई है, 243 के एच में की गई, 243 के एच में। जैसे कि साफ सफाई को लेकर के अगर पंचायती राज व्यवस्था चाहे, अगर पंचायत चाहे तो साफ सफाई को लेकर के एक टैक्स लगाना चाहे तो यह इसके अधिकार क्षेत्र में है। वह लगा सकता है कि हम पूरा सब जगह से सब घर घर से कूड़ा उठवाएंगे और इसके बदले में हम कुछ टैक्स लगाएंगे, यह लगा सकता है। यह अधिकार किसमें मिला है, 243 के एच में। टैक्स के बारे में किसमें है, 243 का एच। इसके बाद एच के बाद आई चलते हैं, तो आई में जो है ना राज्य सरकार के द्वारा जो है वित्त आयोग का जो स्थापना किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा जो वित्त आयोग का स्थापना किया जाता है, यह जो है 243 का आई के अंतर्गत आता है। यानी राज्यपाल के द्वारा जो है ना, देखिए हालांकि यह पूरा ठीक ठीक नहीं है, 243 का आई जो है यह राज्य के लिए वित्त आयोग का स्थापना नहीं होता है। इसमें जो चर्चा की गई है, इसको बहुत सारे लोग समझने में मिस्टेक कर देते हैं। इसमें जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो पैसा मिलता है वो पैसा कहां से मिलता है, राज्य के वित्त आयोग से मिलता है। बिल्कुल सही है। राज्य का जो संचित निधि होता है ना, राज्य का जो संचित निधि होता है वहीं से राज्यपाल के सैंक्शन पे किसको मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था को पैसा मिलता है। तो इस चीज के बारे में जो चर्चा की गई है कि कैसे वित्त आयोग से पैसा निकाल करके यहां तक पहुंचेगा, तो इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो 243 के आई में चर्चा की गई है, ठीक है ना। 243 के आई में चर्चा की गई। 243 के आई के बाद जे होता है, ठीक है ना। तो जे में क्या है, तो जितना भी पंचायती राज व्यवस्था का पैसा रुपया होगा उसका जो लेखा जोखा रखने के बारे में जो किया गया प्रावधान वो किसमें है, जे में है। लेखा जोखा यानी कि पैसा रुपया जो, जैसे कि मान लीजिए 50 लाख रुपया दिया कि तालाब का आप उड़ाही करवा लीजिए, ठीक है ना, और मुखिया उसको लेकर के पूरा खर्च कर लेगा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि आप पैसा भले ही कितना भी खर्च कीजिए, कम ज्यादा खर्चा कीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका लेखा जोखा आपको रखना पड़ेगा। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया, तो 243 के जे में कहा गया, 243 के जे में कहा गया। जे के बाद आता है के, ठीक है ना। तो के में क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन के लिए एक पंचायती निर्वाचन आयोग का जो गठन किया जाएगा, यह किसमें चर्चा की गई है, तो 243 के में किया गया, 243 के में, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है ना निर्वाचन आयोग का जो गठन होता है वो कौन करता है, राज्य सरकार करता है, ठीक है ना। कौन करता है, राज्य सरकार करता है। तो इसके बारे में जो राज्य सरकार पंचायती राज व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग का जो गठन करेगा, इसके बारे में जो चर्चा है यह किसमें है, 243 के